चक द चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नंबर 7 और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया होगी, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम होगी और ये मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप बी का ये जो मैच है ये सेमीफाइनल की दौड़ के लिए बेहद अहम माना जा रहा है मोनू। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने अपने पिछले मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जीते हैं। बिल्कुल, और इसलिए इस मैच में जीतने वाली टीम नॉकआउट के करीब बहुत बेहद पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम को अपना आखिरी ग्रुप मैच करो या मरो वाला होने वाला है। तो आज का जो मैच है वो अहम क्यों है वो भी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी में अब तक कुल 27 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 12 बार जीती है मोनू। और बाद में जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उन्होंने 15 मैचेस जीते और जो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 242 है और जो सेकंड इनिंग का यानी कि चेज करते हुए 213 का है। और हाईएस्ट टोटल अगर देखें 48.2 ओवर में 337 रन बनाया था और लोवेस्ट देखें जिम्बाब्वे की टीम ने 33 ओवर में सिर्फ 104 बनाया था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक संभावित जो प्लेइंग 11 है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कई खास तब्दीलियां भी की गई हैं। पहला नंबर मैथ्यू शॉर्ट, उसके बाद ट्रेविस हेड होंगे, स्टीव स्मिथ इस टीम के कैप्टन है, मानुष लाबुशेन है, जॉश इंग्लिश है, एलेक्स कैरी है, ग्लेन मैक्सवेल और नाथन एलिस भी, एडम जैम्पा भी इस टीम में है, स्पेंसर जॉनसन भी इस टीम में। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की भी बात कर लेता हूं। रयान रिक्टेलन है, टोनी डी जॉर्जी है, टेम्बा बामुमा जो कैप्टन है वो हैं। बिल्कुल, रासी वैंडर डुसेन है, एडन मार्क्रम है, मार्क्रम का पराक्रम दिख सकता है दोस्तों, डेविड मिलर हैं, वियान मुल्डर, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगडी, यानी कि दोनों टीमें काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। और इनफैक्ट ये आशीष अगर आप देखें, रेयान रिकल्टन बल्लेबाज हैं टनाटन, और टोनी डी जॉर्जी होंगे, टेम्बा बामुमा होंगे, एडन मार्क्रम भी होंगे जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे। ये मैच दोस्तों पैसा वसूल होने वाला है, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला दोनों टीमों के बीच। पैसा वसूल तो होने वाला है, लेकिन एक बार उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि वनडे में कौन कितना जीता है। कुल 110 मैच खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने केवल 55 मैचों में जीत हासिल की है। बेनतीजा 1 रहा, ट्राई 3 रहा, यानी आंकड़े जो है मोनू वो साउथ अफ्रीका फेवर में जा रहे हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका फेवर में जा रहे हैं और इसलिए अगर आप देखिए उतना ज्यादा आगे भी नहीं है दोनों टीमें, यानी कि तकरीबन 110 मैच हुए, 51 उन्होंने जीते ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका 55 जीते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आशीष सर एक दिक्कत है उनके लिए, उनकी ये दिक्कत बॉलिंग, बिकॉज उस टीम में स्टार्क नहीं है, जोश हैजलवुड नहीं है, पैट कमिंस जो उनके कैप्टन थे वो नहीं है, तो बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन बैटिंग सुपर हिट है। 26 फरवरी का जो लाहौर और अफगानिस्तान में जो मैच हुआ था, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में, उसका भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, देवाशीष दत्ता खेल पत्रकार और हुसैन जावेद खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान के, ये हमसे जुड़ेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं मोनू, वो आंकड़े ये बताते हैं कि रावलपिंडी में जो मैच है वो बॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ऐसा नहीं कह सकती कि ये जो पिच है रावलपिंडी की ये बैटिंग के लिए है या फिर बॉलिंग के लिए है, ये दोनों के लिए है। बिल्कुल, और एक चीज और हमने देखी है भाई, छोटा मैदान है और यहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं, एक पाटा विकेटर रोड है यहाँ, तो यहाँ पर आप देखिए 350 भी चेंज हो जाते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं। पद्मपति सर के पास हम चलेंगे और सर से पूछेंगे। अभी पद्मपति जी जुड़ेंगे, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रहा है मोनू वो 337 रन रहा है, जो पाकिस्तान ने ही बनाया था। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस अगर हम पिच की बैटिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्कोर अगर हम मान के भी चलें तब भी 350 ही जा पाएगा। बिल्कुल, और अगर वो रिकॉर्ड टूटता। और आशीष सर मजे की बात है कि दोनों के पास बैटिंग पावर है भाई। आप साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके पास भी सिंगल हैंडेडली मैच विनर प्लेयर हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आप देखिए इंग्लिश ने जोश दिखाया था पिछले मुकाबले में और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने 350 चेज कर दिया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी वो कैसा खेलेंगे, लेकिन जो टीम जीतेगी दोस्तों आपको बता दें कि वो टीम सेमीफाइनल में जाएगी और उसके बाद अफगानिस्तान इंग्लैंड जो आपने बात की सर, वो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। हालांकि आज की तारीख में अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमें लगभग क्वालिफाई करने की स्थिति में है। अब देखना यह होगा कि ग्रुप बी में कौन सी टीम नंबर 1 पर जाएगी। आज के बाद मुझे लगता है इस मैच के बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार चर्चा करते हैं जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, टेम्बा बामुआ, इनकी क्या मतलब क्या इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है एज अ कैप्टन अगर देखा जाए? एक तो स्मार्ट कैप्टनसी करते हैं, इनको पता है कि भाई कैसे रोटेट करते हैं गेंदबाजों को, हमने विकेट चटकाने, क्योंकि आप मैचेस रावलपिंडी जैसे मैदान पर आप तभी जीत सकते हैं जब आपके पास वो गेंदबाजों विकेट टेकिंग गेंदबाजों, आपको पता है 20 के ओवर में गेम स्लो हो जाता है और ऐसे में स्पिनर का जो यूज करते हैं, चाहे आप केशव महाराज की बात कर लीजिए, तबरे शमशे की बात कर लीजिए, और टेम्बा उमा के पास वो आर्ट है कि पावर प्ले में कैसे विकेट चटका। एक बार पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके पास चलते हैं। पद्मपति जी, इंडिया डेली में स्वागत है आपका। जी।
पदमपति जी, आज का अगर जो मैच है बड़ा दिलचस्प मैच है। दोनों ही टीम, अगर हम बात करें तो रैंकिंग में अगर देखा जाए, आईसीसी के रैंकिंग में देखा जाए या फिर खेल में देखा जाए, तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और बड़ा मजबूत मुकाबला आज होने जा रहा है ग्रुप बी का। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो रैंकिंग में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार खिलाड़ी हैं वो बाहर बैठे हैं जी, घायल हैं। और करीब करीब 5 खिलाड़ी जो है ऐसे हैं जो टीम के बहुत स्तंभ थे, वो इस समय बाहर हैं जी, और एक लगभग नई टीम है। लेकिन नई टीम ने किस तरह का जोश जज्बा इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया था, अपने कट्टरतम प्रतिद्वंदी के खिलाफ, जिसके साथ ऐसे श्रृंखला किसी जमाने में ऐसे सीरीज जो है उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप माना जाता था। और उस टीम को जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि हम नए जरूर हैं, लेकिन हम में संघर्ष की कुव्वत है और हम कुछ भी कर दिखा सकते हैं। और 350 के स्कोर को मतलब टारगेट को इन्होंने जो है पार किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका और भी तगड़ी टीम हो सकती है बजाय इसके कि जो वर्तमान में खेल रही है। और इसका रीजन जानते हैं क्या है? वहां एक तरह का रंगभेद तो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरह का रंगभेद अभी भी जारी है। और वो जारी इसलिए है कि वहां कोटा बंधा हुआ है कि श्वेत इतने खेलेंगे या श्वेत इतने खेलेंगे, इसलिए टीम का जो सही बैलेंस है वो नहीं बन पाता। फिर भी उसके पास जबरदस्त पेस अटैक है, केशव महाराज जैसे महान स्पिनर है जो बल्ले में भी कुछ कर यानी सकते हैं। पदमपति जी, आप ये कह रहे हैं कि वहां भी आरक्षण लागू हो गया साउथ अफ्रीका की टीम में? वो शुरू से ही लागू वो रंगभेद खत्म नहीं हुआ है अभी। वहाँ ये कोटा है कि आप इतने श्वेत खेलेंगे, इतने श्वेत खेलेंगे। तो और यही वजह है कि करिए? शुरुआत में ही जो दक्षिण अफ्रीका की टीम जो मजबूती दिखनी चाहिए वो उतनी दिख नहीं रही है। हालांकि गनीमत यह है, जिसका जिक्र अभी पदमपति जी ने भी किया, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो स्टार प्लेयर है मोनू, वो इस समय फिलहाल इंजर्ड होके बाहर है। हुसैन जावेद जी भी जुड़ गए। मोनू, बिल्कुल हुसैन जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ आप जुड़े। और हुसैन साहब, 2 हार और पाकिस्तान में हाहाकार। जो फॉर्मर क्रिकेटर वो खुद कह रहे हैं यार रिजवानी कप्तानी में इनफैक्ट वो स्पार्क नहीं दिखा है, और अब आगे का जो मैच होना, जो एक मैच बचा है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा है। उसमें एक मैं और जोड़ दूंगा, अभी वसीम अकरम साहब किसी टीवी शो में गए थे जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तुलना बंदरों से कर दी थी। हाँ, कि इतने केले खा जाते हैं, बताइए। लेकिन हुसैन साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को कि सिर्फ 4 दिन में होस्ट नेशन का काम तमाम हो गया है, लेकिन एक जो स्लाइट विंडो थी अब वो दरवाजा ही बंद हो गया। कल कीवी टीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बाहर किया बल्कि बांग्लादेश को भी बाहर कर दिया। कैसे देखते टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान को? सबसे पहले मोनू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सबको सलाम। देखें, बात ही आपकी बात बिल्कुल सही है कि काम तमाम हो चुका है, और मैं तो पहले भी कह रहा हूँ आधा काम जो था वो तमाम किया विराट कोहली ने, जब उनका शानदार 100 रन आए सामने और हमारी टीम बिल्कुल जब वो चारों शान चित हो गई। आधा काम उससे पहले हम कर चुके थे, जिस तरह की गलत सिलेक्शन हमने की है, मतलब ऐसी है, इसको आप मतलब कहें कि एक तरह की मुजरिमाना किस्म की सिलेक्शन थी जो हुई है, और उसका जो रिजल्ट है हमारे सामने है। और कई दफा मैंने कहा है कि एक स्पिनर एक ओपनर के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां बेहतरीन टीम्स है, कट थ्रोट वहां पे इस तरह के कंपटीशन में आप किस तरह मैदान में जा सकते हैं। तो इसकी कहानी पहले लिख दी गई थी, और जो वसीम अकरम साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त टीम के खिलाफ बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि एक मेजर सर्जरी जो है वो इस टीम के अंदर होने जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में खासकर चैंपियन ट्रॉफी के बाद आपको ये सुनने को मिले कि इसी टीम से हमारे 4-5 दिग्गज प्लेयर हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी, जो आई थिंक होनी भी चाहिए। पदमपति जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर देवाशीष दत्ता जी के पास जाऊंगा। जी मैं बता रहा था कि कल वसीम अकरम और शोएब मलिक, इन दोनों की बातें बड़ी दिलचस्प रही। वसीम अकरम ने एक उदाहरण दिया जी कि एक आदमी जो था वो नजूमी यानी ज्योतिषी के पास गया और कहा हाथ देखिए हमारा। उसने हाथ देख के कहा कि तुम बहुत गरीब हो जाओगे। उसने कहा आगे क्या होगा? बोला और ज्यादा गरीब हो जाओगे। उसने कहा और आगे क्या होगा? बोला और भी ज्यादा गरीब हो जाओगे। उसके बाद क्या? बोला इसके बाद आदत हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की हार इतनी हो गई है जी। कि हम लोगों की अब आदत हो चुकी है, अब हम दुखी नहीं होते। दूसरी ओर शोएब मलिक, हम भारतीय प्रशंसक भी जानते हैं कि शोएब मलिक जो है हमारी हिंदुस्तान की सर्वकालिक महानतम महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के भूतपूर्व पति हैं, और उन्होंने तो स्टूडियो में एक टीवी के सामने गाना भी गा दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये रिएक्शन इन बड़े खिलाड़ियों का है। आप ये सोचिए, ये रिएक्शन नहीं है। देवाशीष जी के पास आऊंगा। ये कुंठा है, ये नाराजगी है सिलेक्शन को लेकर, टीम को लेकर। कोई भी खिलाड़ी किसी भी मुल्क का हो, वो अपने मुल्क को जीतता देखना चाहेगा, लेकिन जब सिलेक्शन में गड़बड़ियां हो, जब ट्रेनिंग में गड़बड़ियां हो, जब पार्शियलिटी हो, तो जाहिर तौर पर जो गुस्सा होगा वो फूट के तो निकल कर सामने आएगा ना। देवाशीष दत्ता जी। हाँ जी, दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टीम था। अभी वो लोग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस दे आर नॉट प्लेइंग, और अभी जो पदम बोले हैं, जो आदत हो गया है हारने के लिए, लेकिन बोलती बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को जितना भी लोग है, ये सब अगर बोलता बंद नहीं करेगा, और जितना भी प्रॉब्लम उन लोग से आ रहे हैं, उसको सही ढंग से क्या करना चाहिए, सही ढंग से एक ही बात करना चाहिए, ये भैया जो हो गया, आगे देखो। लेकिन अगले 5 साल में मैं नहीं देख रहा हूँ दैट पाकिस्तान क्रिकेट विल कम अप टू मैच इंडिया। इंडिया से अभी मुलाकात करने के लिए हमारा टीम भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी गुड इनफ है टू बीट पाकिस्तान। ये सोचना पड़ेगा उन लोग को सिलेक्टर के लिए, पाकिस्तान को सिलेक्टर लेकर। लेकिन तो कप्तान जो बोल के गए हैं, ये एक स्पिनर अगर बढ़ाते थे तो हम जीत जाते थे क्या? ये इसको भी सोचना पड़ेगा। हुसैन जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या बात से देवाशीष दत्ता जी के? देखिए, मैंने देवा जी का कमेंट सुना। बात ये कि मुझे तो यही लग रहा है कि हम जो है वो 2015 की सिचुएशन में जा चुके हैं। जब 2015 का वर्ल्ड कप था, उस टाइम भी आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप था और विराट ने 100 किया था, हमारी टीम हार गई थी। उस टाइम भी इस तरह की बातें हो रही थी कि हमारे यहाँ जो है वो अच्छा टैलेंट नहीं आ रहा, हमारे यहाँ सिलेक्शन सही नहीं हो रही, और था भी ऐसा ही। लेकिन देखें, ये बात सही है कि हमारे यहाँ जब तक एक बाकायदा स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा, और मैं देवा जी की बात से एग्री करता हूं, जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसकी टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिस तरह आज बाकी टीमें खेल रही हैं कि आपने पहले 10 ओवर के अंदर कैसा खेलना है, आपको मिड ओवर के अंदर अपना स्ट्राइक रेट कैसा रखना है, आप कंपीट नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है। हुसैन जी, लेकिन आपको क्या लगता है, ये क्यों जो मॉडर्न जो टेक्निक है वो अडॉप्ट क्यों नहीं हो पा रही? कमी कहाँ आपको नजर आ रही है? आप अगर इसमें मुझसे पूछे, सबसे बड़ी जो वजह है कि हमारे यहाँ एक अच्छे कोच का फुकदान है। अच्छा भला आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले गैरी क्रिस्टन से हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने टीम को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो ऐसे कोच थे जो 2011 की जो इंडियन टीम थी, जो धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत गई थी, वो उसके कोच भी। तो जब तक आपको ऐसा मॉडर्न डे सोच रखने वाला न्यूट्रल किस्म का कोच नहीं मिलेगा, और प्लेयर्स अपनी ईगो को साइड पर रख के उसकी बात नहीं सुनेंगे, आपके यहाँ चेंज आ नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ नर्चर करने की जरूरत है। और मैं वही कहूंगा, अब हमारे सिलेक्टर्स, एक तो नई सिलेक्शन कमेटी हमारी बननी चाहिए जिसमें आकिब जावेद का रोल ना हो, और वो डोमेस्टिक में जाके अच्छे प्लेयर जो बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, जिनके अंदर बेपनाह किस्म का टैलेंट है लेकिन उनकी सिफारिश नहीं है, उनको टीम के अंदर लाएंगे तो आप देखिएगा यही टीम बहुत जल्द अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पदमपति जी के पास आना चाहूंगा। पदमपति जी, हिंदी में एक कहावत है कि बगीचा देखने में भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका माली अच्छा नहीं होता ना, वहां से खुशबू नहीं आती फूलों की। वही बात कह रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये हुसैन साहब बहुत सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने कल बताया भी था कि वहां पर जो फर्स्ट क्लास के मैचेज होते हैं, वो अपने यहाँ जो छोटा सा मैदान है उससे भी बदतर है। अब मालूम नहीं क्या स्थिति है, बदल गई है कि क्या है नहीं। लेकिन नई टीम, नई पौध, अभी देबू हमारी बात से सहमत होगा
कि हमारे यहाँ आप देखिए कि अगर आप एक दूसरी टीम इंडिया निकाल देंगे, वो इस टीम इंडिया से मुकाबला जबरदस्त करेगी, बिल्कुल। चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, रिंकू सिंह हो। देखिए लाइन लगी हुई है, इनका इनका रिप्लेसमेंट हमारे पास तैयार है सीनियर खिलाड़ियों का। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन हुसैन साहब ने बहुत सही कहा कि प्रतिभा है, लेकिन उनकी खोज जो है वो करने वाले शायद आंख पे पट्टी बांधे हुए, वो गांधारी बने हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको इनकी आंख की पट्टी हटानी होगी। और प्रोफेसर हमारे यहाँ देखिए, गौतम गंभीर कल तक जो है हमारी टीम के शोभा थे, 4 साल 5 साल पहले तक। उसके बाद वो ये आपके कलकत्ता से खेल रहे थे। हुआ क्या, लगातार उन्होंने जिता के दिया अपनी टीम को आईपीएल में। और उसके बाद जब ये कोच बने हैं तो नए प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सफल थोड़ा असफल हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टीम को वो सही पटरी पर ला रहे हैं। और सिलेक्टर जो हमारे पदमपति जी, इसका भी जिक्र कर दीजिएगा कि कुछ समय के लिए नेता भी बन गए थे। नेता थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिया जी। कि भाई अब मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, मैं यही रहूंगा। मेरे लिए बेटर जो है वो क्रिकेट ही है, और मैं क्रिकेट से ही जुड़ा रहूंगा। और नतीजा क्या हुआ देखिए। और बड़ा चिंतक है वो, एक थिंकर है। और जो सिलेक्टर हैं आपके, आप देखिए कि जितने भी हमारे सिलेक्टर हैं, अजीत अगरकर उसकी अगुवाई कर रहे हैं, अच्छे खासे फास्ट बॉलर रहे हैं, उनकी चलती है। वहां बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहां 5 सिलेक्टर हैं, वो पांचों टीम को चुनते हैं। और इसीलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पदमपति सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हुसैन जावेद साहब जो मर्जी कहें, देखिए 3 महीने लगे स्टेडियम तैयार करने में, लेकिन ये सोच पता नहीं कोच की थी, कैप्टन की थी, भाई हमें एक स्पिनर के साथ जाना है। और दुबई जैसी कंडीशंस में जो सामने वाली टीम 5-5 स्पिनर लेकर आई, सिर्फ एक स्पिनर अबरार के साथ आप गए थे, और ये पता नहीं किसकी सोच थी। खैर देखिए, जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। भाई इंडिया अच्छा खेला, इंडिया चला गया, न्यूजीलैंड अच्छा खेला, न्यूजीलैंड चला गया। अब पूल बी का मैच है, एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है। इसी मैच पर वापस आते थोड़ी देर में, इनफैक्ट टॉस होने वाला है। देवाशीष जी से ले लेते हैं। पदमपति जी आ रहे, देवाशीष जी कुछ बोलना चाह रहे थे। देवाशीष जी, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए मुझे चाहिए। जी जी। आप अबरार की बात कर रहे हैं। उस दिन जो पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत का मैच हुआ और अबरार ने जब विकेट लिया, तो उसका जो एटीट्यूड रहा वो इतना निहायत घटिया था, बिल्कुल, देख के साथ क्रिकेट प्रेमी को शर्म आ गई। मैं यही कहना चाह रहा था। जी देवाशीष जी से। जी देवाशीष दत्ता सर, सवाल यही है कि पूल ए से इंडिया और न्यूजीलैंड चले गए हैं, पूल बी से जो आज मैच है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, क्या आपको लगता है यही 2 टीमें पूल बी से जाने वाली? लगना चाहिए, जाना चाहिए, ऐसे बात है। लेकिन थोड़ा पहले आप जो लोग बोल रहे थे, कोई बगीचा था, कोई माली चाहिए, लेकिन फूल भी चाहिए ना। अच्छा माली रहने से भी आपको अच्छा क्या फूल का पेड़ भी चाहिए, तो वो तो नहीं है। नहीं, हुसैन जावेद साहब कह रहे थे कि फूल बहुत है, माली नहीं है। फूल बहुत है ना, अब पानी है कि नहीं ये नहीं पता, चून को लाना पड़ेगा। ये चुनने वाला भी नहीं प्रॉब्लम है। देखिए अभी वो गौतम गंभीर को इतना क्रेडिट दिया है, मैं बोलेगा द सिस्टम ऑफ बीसीसीआई, अभी अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19, अभी गौतम गंभीर कौन है? वो चुनने वाला है क्या? वो भी सही आदमी नहीं है, लेकिन चल जा रहा है। हाँ, और क्या बोलेगा, चलती का नाम गाड़ी, वो गाड़ी में चढ़ गया, अभी गाड़ी जा रहा है, वो दूसरा बात है। लेकिन बीसीसीआई जो सिस्टम है वो जैसा नहीं है कि पहला दिन से ये सालों साल जो सिस्टम को आपको पकड़ना पड़ेगा, सिस्टम को विश्वास रखना पड़ेगा, और वहीं से प्लेयर आता है। वीरेंद्र सहवाग को कोई सिस्टम नहीं लाया, वीरेंद्र सहवाग अपने से आ गया है। सौरभ गांगुली को कौन लाया? सचिन तेंदुलकर को कौन लाया? लेकिन दे ऑल प्लेड अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19। इसको देखभाल करने के लिए इसको देखभाल। देवू ने बहुत सही कहा, देवू एक मिनट, देवू ने बहुत सही कहा। हमारे यहाँ देखिए अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, यानी कि राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी, एक और क्या नाम है वो ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये 3 ट्रॉफियां हैं। और तीनों में इतनी भीड़ होती है, स्टेट लेवल का जो सिलेक्शन होता है, आप समझिए कि 200-200 खिलाड़ी जो स्टेट ट्रायल में आते हैं
अपने अपने जिलों से सेलेक्ट हो करके, और वहां टीम को सेलेक्ट किया जाता है और इतनी फैसिलिटी उनको दी जाती है कि एक मैंने कल भी कहा था कि एक खिलाड़ी अगर मान लीजिए अंडर 14 खेल रहा है, राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी खेल रहा है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेल रहा है, तो वो भी 5 से 7-8 लाख रुपया साल में उसको अर्न हो जाता है। अर्न हो जा रहा है। उसको हुसैन 5 जावेद साहब लाख से भी एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं मोनू। बिल्कुल हुसैन साहब, इनफैक्ट जो देवाशीष दत्ता जी ने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इनको लगता है, आपको पूल बी से कौन सी 2 टीमें लगती है जो सेमीफाइनल खेलेंगी? जी मुझे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जी मुझे भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और ये दोनों। साउथ अफ्रीका की जो टीम है मुझे भी यही लगता है कि ये जाएंगी। देखिए आज जो मैच पिंडी में होने जा रहे हैं ना, इसमें इनको ये वाला खतरा नहीं कि इनमें से कोई टीम मैच हार जाएगी तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। बस ये होगा कि नंबर 1 स्लॉट पे कौन आ रहा है और नंबर 2 पे कौन आ रहा है। जितना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को मैंने फॉलो किया, मुझे यही लगता है कि अभी ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास टॉप 5 प्लेयर नहीं है, लेकिन आखिरी मैच में क्या हमें लगा कि उनको इस कभी का सामना है। स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम जो है वो हम सबको दिखा दी और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो ये आगे जाके बड़ी अच्छा कंटेंडर हो सकती है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए। साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, लेकिन उनकी वही बात है कि कहीं ना कहीं जहां होती है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात, वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया से कई दफा मार खा चुके। तो मैं समझता हूँ आज के मैच में अगर तो पिंडी के अंदर बारिश ने तंग नहीं किया तो ऑस्ट्रेलियन टीम का पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन जाते जाते आपको दिखा दे जो कल का मैच है वो भी जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज करो या मरो का मुकाबला है। एक तरफ अफगानिस्तान होगा, दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम होगी, दोनों टीमें अपना पहला मैच हार कर आई। ऐसे में जो हारा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और जो जीता उसके लिए फिर भी दरवाजे थोड़े से खुले रहेंगे। आशीष, लेकिन एक उसमें और अहम बात यह है कि मान लीजिए कि अगर आज की मैच में एक टीम ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका में से एक को हारना है, एक टीम हार जाती है और कल का मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो फिर मामला फंसेगा ग्रुप बी का। बिल्कुल, फिर वो नेट रन रेट के ऊपर आधारित होगा भाई, जिसका एनआरआर बेस्ट होगा वो आगे चली जाएगी और जिसका एनआरआर नीचे रहेगा वो नीचे रह जाएगी। तो बेहद दिलचस्प होने वाला मुकाबला है आज अभी ठीक 2:30 बजे रावलपिंडी के मैदान में। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि 67% संभावना है कि वहां पर बारिश हो सकती है, लेकिन क्रिकेट प्रेमी जो है वो इंद्रदेव से यही गुहार लगाएंगे कि बारिश ना हो, मैच होने दें और ये मैच जो होगा वो तय करेगा कि इन दोनों टीमों में से सेमीफाइनल में कौन जा रहा है।